नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में चैप्टर 11 पद इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं कबीरदास जी। इनका जन्म सन 1398 में हुआ था और इनका निदान 1518 में हुआ था। कबीर के जीवन के बारे में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के भय से उन्हें त्याग दिया। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु पर्यटन, सत्संग तथा जीवनानुभव से ज्ञान प्राप्त किया था। यद्यपि उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था, किंतु कबीर के राम रामानंद के राम नहीं हैं। कबीर पथियों के अनुसार बीजक कबीर का एकमात्र प्रमाणित ग्रंथ है। साखी, सबद और रमेनी इसके 3 भाग हैं। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाएं उपलब्ध है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव तथा कर्मकांड का खंडन किया। कबीर की भाषा की सहजता ही उसकी काव्यात्मकता की शक्ति है। पहले पद में कबीर ने मनुष्य को ईश्वर की तलाश में बाहर भटकने की बजाय उसे अपने भीतर खोजने को कहा है। दूसरे पद में कबीर कहते हैं कि सभी मनुष्य समान नहीं, सभी मनुष्य समान हैं। जाति पाति ऊंच नीच का भेद मिथ्या है, क्योंकि एक ही ईश्वर सभी में व्याप्त है। पहला पद है बच्चों, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलिहो पल भर की तलाश में। कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों श्वास में। इसका अर्थ है बच्चों, कबीरदास जी का स्पष्ट विचार है, ईश्वर न तो मंदिर, मस्जिद, मक्का, मदीना, कैलाश पर्वत पर नहीं है, वह तो अंतरात्मा में है। इसलिए इन जगहों पर ईश्वर को ढूंढने की बजाय आत्मखोज मन के अंदर करे तो ईश्वर उसे वहीं मिल जाएगा। ईश्वर कर्म कांड योग वैराग में नहीं है। यदि ईश्वर को सच्चे मन से ढूंढा जाए तो क्षण भर में मिल जाएगा, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, वह तो प्रत्येक के श्वासों में है। दूसरा पद है बच्चों, साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचारी के देखो और दूसरो नाही, एके त्वचा रुधिर पुनि, एके विप्रसुद के माही, कहीं नारी कहीं नर होय बोले, गेब पुरुष वह नाही, शब्द पुकारी सत में भाखो, अंत राखो नाही, कहे कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, बिरले ताहि लखाही। इसका अर्थ है बच्चों, कबीरदास जी ने दूसरे पद में जाति पाति ऊंच नीच के भेद को मिथ्या कहा
है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सभी लोगों का रूप एक समान है। अपने मन में विचार कीजिए कि दूसरा रूप नहीं है। एक जैसी चमड़ी, एक जैसा खून है, चाहे वह शुद्ध हो या ब्राह्मण। सभी स्त्री पुरुष एक समान हैं, कोई भी विशिष्ट पुरुष नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि मैं सत्य पुकार करता हूँ कि जिसमें पवित्र ज्ञान है, ऐसा स्वच्छ हृदय किसी में दिखाई देता है। यहाँ पे बच्चों शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है, उसे हम पढ़ेंगे। मोको, मुझे, बंदे, बंदा, देवल, मंदिर, काबे, कब्बा, मक्का, मदीना, कैलाश, कैलाश पर्वत जहाँ शिव का निवास स्थान माना जाता है। कोने, किसी भी क्रिया, कर्म कांड। खोजी, ढूंढने वाला। मिली हो, मिलूंगा। साधु जन। रुधिर, रक्त। विप्र, ब्राह्मण। शुद्ध। गेप, पुरुष, कोई दूसरा अद्भुत पुरुष। सत्य, भाखो, कहता हूँ। अंतर, मन। निर्मल। बिरले, कोई। लखाही, पहचान। आगे हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्न हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कबीर के अनुसार ईश्वर पास में ही रहता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर क्या क्या करने से मना करते हैं? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश में ढूंढने से मना करते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, ईश्वर किसको पल भर में मिल सकते हैं? जो अपने अंदर सच्चे मन से ढूंढेगा तो उसे पल भर की तलाश में ईश्वर मिल सकता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, कबीर विप्र शूद्र की समानता की बात करते हुए क्या कहना चाहते हैं? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कबीर विप्र शूद्र की समानता की बात करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में सभी पुरुष समान हैं, सभी में एक जैसा ही खून है, एक जैसी त्वचा है, फिर चाहे वह विप्र हो या शूद्र हो। आगे बच्चों स्वाध्याय के प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, कबीर के प्रथम पद का भाव अपने शब्दों में समझाइए। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कबीरदास प्रथम पद में ईश्वर की सर्वज्ञता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ईश्वर न तो किसी भी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान, मक्का, मदीना या कैलाश पर्वत पर नहीं है। ईश्वर किसी भी प्रकार के कर्मकांड, संन्यास, वैराग से प्राप्त नहीं है। ईश्वर की उपासना सच्चे हृदय से की जाए, आत्मखोज की जाए, अपने मन के अंदर खोजा जाए तो वे पल भर की तलाश में ही मिल जाते हैं। क्यों ईश्वर तो सभी लोगों की श्वासों में है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, जो ही होए तो तुरते मिली हो का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कबीर का प्रसिद्ध दोहा है, ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं है। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सभी के हृदय में है। बाहर ढूंढने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। यदि उसे सच्चे हृदय से अपने मन के अंदर ही
ईश्वर की खोज की जाए तो ईश्वर पल भर में ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर के लिए पाखंड कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्ची उपासना, मानव प्रेम, आत्मखोज की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कबीर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कबीरदास जी जाति पाति धर्म के भेदभाव को दूर करना चाहते हैं। जन्म के आधार पर किसी को भी छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जन्म के आधार पर तो सभी समान हैं। सभी में एक जैसा रक्त है, एक जैसी त्वचा है, सब एक जैसा ही लगते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे वह शूद्र हो। जब ईश्वर ने कोई भेद नहीं किया तो मनुष्य को भेदभाव करने की क्या आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। पहला है, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कबीरदास जी ईश्वर की सर्वज्ञता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढने से नहीं प्राप्त किया जाता। यदि ईश्वर को प्राप्त करना हो तो उसे अपने अंदर ही ढूंढना होगा, क्योंकि ईश्वर सबके अंदर, सबकी श्वासों में है। इसलिए यदि अपने भीतर ढूंढे तो शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर तो सबकी श्वासों में है। दूसरा है बच्चों, साधो एक रूप सब माही। इस प्रश्न का आंसर है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी व्यक्ति एक समान है, सभी में एक जैसा रक्त है और एक जैसी त्वचा है, फिर चाहे वह शूद्र हो या ब्राह्मण हो। आगे का प्रश्न है बच्चों, नीचे की काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पे काव्य पंक्ति दी गई है, उसे आप लोग को आगे से देखकर, पद में से देखकर आप लोग को लिखना है। अब चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी के प्रचलित रूप में लिखिए। पहला है तुरते, इसका अर्थ है तुरंत, शीघ्र, श्वास, शुद्ध, सत्य, निर्मल, तो निर्मल। यहाँ पे बच्चों स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न हमने पढ़े। आप सभी को स्वाध्याय और अभ्यास अपनी नोटबुक में लिखना है और ये पाठ पढ़ना भी है।